क्लासिकल डांस वाले टॉपिक का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। तो इस टॉपिक का निचोड़ वीडियो है, रिवीजन के लिए तो समझिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि द थियोरेटिकल फाउंडेशन ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस इज मेनली ट्रेस टू विच एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट। तो वो कौन सा एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट है जहां से हमको ये मिलता है? आप कहेंगे नाट्य शास्त्र। नेक्स्ट है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराएं मुख्य रूप से किस प्रकार के प्रदर्शन से जुड़ी है? किस प्रकार के प्रदर्शन से जुड़ी है? हिंदू म्यूजिकल थिएटर से, हिंदू संगीत नाट्य से। हाउ मेनी इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म आर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय संगीत नाटक अकादमी? संगीत नाटक अकादमी द्वारा कितने भारतीय शास्त्रीय नृत्य को मान्यता दी गई है? तो टोटल 8 क्लासिकल डांस को। निम्न में से कौन सा नृत्य संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल नहीं है? वो कौन सा डांस है? तो आप कहेंगे छऊ। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज ए क्लासिकल डांस, लेकिन संगीत नाटक अकादमी के अकॉर्डिंग छऊ जो है क्लासिकल नहीं है। तो टोटल 8 क्लासिकल डांस है। तमिलनाडु से संबंधित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है भारतनाट्यम। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ओडिसी कहाँ का है क्लासिकल डांस? ओडिशा का। मणिपुरी नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? मणिपुरी डांस, मणिपुरी है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से संबंधित। केरल से संबंधित और शास्त्रीय नृत्यों में साम्य नृत्य कौन सा है? तो केरल का क्लासिकल डांस है कथकली। असम से संबंधित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? असम में कौन सा क्लासिकल डांस है? तो आप कहेंगे सत्रिया। केरल का वह शास्त्रीय नृत्य कौन सा है जो कोमल और एकल महिला शैली के लिए जाना जाता है? सोलो फिल्म फीमेल स्टाइल विद ग्रेसफुल मूवमेंट्स इन केरल, ये है मोहिनी अट्टम। भारतीय शास्त्रीय नृत्य संगीत में निम्न में से कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? वो कौन सी भाषा है जो प्रयोग की जाती है? संस्कृत, तमिल, ओडिया, यानी कि ऑल ऑफ द एबव होगा। भारतीय प्रदर्शन कलाओं के संरक्षण की मुख्य संस्था कौन सी है? कौन सा वो ऑर्गेनाइजेशन है? तो आप कहेंगे संगीत नाटक अकादमी। नेक्स्ट है विच डांस फॉर्म इज मेनली एसोसिएटेड विद स्टोरी टेलिंग थ्रू इलैबोरेट फेशियल एक्सप्रेशन एंड मेकअप। तो ये कौन सा क्लासिकल डांस है? कथकली। आंध्र प्रदेश से संबंधित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी। भारतीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा छऊ सहित कितने शास्त्रीय नृत्य मान्यता प्राप्त हैं? इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इसके अकॉर्डिंग कितने हैं? तो आप कहेंगे टोटल 9 है। नेक्स्ट है विच स्कॉलर इंक्लूडेड छऊ, यक्षगान एंड भागवत मेला इन द लिस्ट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांसेस। तो वो कौन से स्कॉलर हैं जिन्होंने छऊ, यक्षगान और भागवत मेला को शास्त्रीय नृत्य सूची में शामिल किया है? इनका नाम है ड्रीड विलियम्स। याद रखना है आपको, ड्रीड विलियम्स। भारतीय शास्त्रीय नृत्य किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो आप कहेंगे यूनिटी ऑफ कोर आइडियाज विद डाइवर्सिटी ऑफ स्टाइल्स को, मूल विचारों की एकता व शैलियों की विविधता को। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? करेक्टली मैच्ड कौन सा है? तो कथक है, मणिपुरी, भारतनाट्यम, ओडिसी। तो आप क्या कहेंगे? मणिपुरी का, मणिपुर करेक्ट है, क्योंकि कथक तो उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का, ओडिसी उड़ीसा का है। नेक्स्ट है द नाट्य शास्त्र इज एट्रीब्यूटेड टू विच एंशिएंट स्कॉलर। नाट्य शास्त्र का श्रेय किस प्राचीन विद्वान को दिया जाता है? किस विद्वान को दिया जाता है? भरत मुनि को। नाट्य शास्त्र का प्रथम पूर्ण संकलन सामान्यतः किस काल के बीच माना जाता है? किस काल के बीच माना जाता है? तो आप कहेंगे 200 BCE टू 200 CE। नाट्य शास्त्र के सर्वाधिक अध्ययन किए जाने वाले संस्करण में लगभग कितने श्लोक हैं? लगभग कितने श्लोक हैं? द मोस्ट स्टडीड वर्जन ऑफ नाट्य शास्त्र कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी वर्सेस? तो आप कहेंगे 6000 है। नाट्य शास्त्र कुल कितने अध्यायों में विभाजित है? कितने चैप्टर्स में विभाजित है? टोटल 36 चैप्टर्स में। नाट्य शास्त्र भगवान शिव से संबंधित किस नृत्य के सिद्धांत का वर्णन करता है? नाट्य शास्त्र, तो आप कहेंगे तांडव। निम्न में से किन अवधारणाओं की व्याख्या नाट्य शास्त्र में की गई है? किसकी व्याख्या की गई है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट्स आर एक्सप्लेन्ड इन द नाट्य शास्त्र? तो आप कहेंगे ऑल ऑफ द एबव, मतलब रास एंड भाव, उसके अलावा जेस्चर एंड एक्सप्रेशंस है, एक्टिंग टेक्निक्स एंड पोस्चर्स, यानी ऑल ऑफ द एबव। अकॉर्डिंग टू द नाट्य शास्त्र डांस आर परफॉर्मेंस आर्ट्स आर प्राइमरीली अ फॉर्म ऑफ। तो नाट्य शास्त्र के अनुसार नृत्य और प्रदर्शन कला मुख्य रूप से किसका रूप है? किसका रूप है? एक्सप्रेशन ऑफ स्पिरिचुअल आइडियाज का, आध्यात्मिक विचारों की अभिव्यक्ति का। नेक्स्ट है किस विद्वान के अनुसार नाट्य शास्त्र तांडव, रस, भाव और अभिनय तकनीकों का वर्णन करता है? ठीक है, वो कौन से विद्वान है उनके अनुसार ये सब करता है? तो आप क्या कहेंगे? नटालिया लिदोवा। असम के महान वैष्णव संत एवं समाज सुधारक द्वारा प्रारंभ किया गया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो वो कौन से हैं संत? इनका नाम, वो कौन सा डांस है? क्षत्रिय है। तो असम के जो महान वैष्णव संत हैं एवं समाज सुधारक है, श्रीमंत शंकर देव इनका नाम है, उनके द्वारा जो प्रारंभ किया गया शास्त्रीय नृत्य है वो है क्षत्रिय। नेक्स्ट है कि मोहक स्त्री का नृत्य के रूप में प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है?
कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनी अट्टम। पूर्वी भारत, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल से संबंधित नृत्य कौन सा है? तो इन सबसे संबंधित नृत्य का नाम है छऊ डांस। नेक्स्ट है, भारत में कई शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुतियों से पूर्व नटराज के रूप में किसकी पूजा की जाती है? हु इज वर्शिप्ड एज नटराज बिफोर मेनी क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस इन इंडिया? तो वो है शिव भगवान। नेक्स्ट है, प्राचीन चिदम्बरम मंदिर की मूर्ति कला से प्रेरित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कौन सा है वो शास्त्रीय नृत्य? भारत नाट्यम। जागोई और चोलम किस शास्त्रीय नृत्य की दो शैलियां हैं? जागोई और चोलम किस नृत्य की दो शैलियां हैं? मणिपुरी की। ओडिसी नृत्य के पुनरुत्थान का श्रेय किस ओडिसी के नृत्य गुरु को दिया जाता है? वो कौन से हैं गुरु? इनका क्या नाम है? आप कहेंगे केलुचरण महापात्र। महाभारत, रामायण और पुराणों की कथाओं पर आधारित नृत्य कौन सा है? इन सब पे आधारित नृत्य कौन सा है? कथकली। केलीकोटू नामक अनुष्ठान से कौन सा नृत्य प्रारंभ होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डांस परफॉर्मेंस बिगिंस विद द रिचुअल कॉल केलीकोटू? ये है कथकली। मैतेई भाषा में रचनाएं किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से में मिलती है? विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म हैज कंपोजिशन इन द मैतेई लैंग्वेज? ये है मणिपुरी। अलारिपू किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रथम प्रस्तुति होती है? अलारिपू इज द फर्स्ट डांस आइटम ऑफ विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म? आप कहेंगे भारत नाट्यम। एक हार्य शैली किस नृत्य में पाई जाती है जिसमें एक ही नर्तक अनेक भूमिकाएं निभाते हैं? ये कौन सा है? भारत नाट्यम। मोहिनी अट्टम किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? मोहिनी अट्टम, तो आप कहेंगे लास्य शैली से। एडक्का वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस शास्त्रीय नृत्य में होता है? एडक्का का यूज किस में होता है? मोहिनी अट्टम में। ब्रिटिश मद्रास प्रेसिडेंसी द्वारा मंदिर नृत्य पर प्रतिबंध किस वर्ष लगाया गया था? यह प्रतिबंध किस वर्ष लगाया गया था? 1910 में। 1910 में मंदिर नृत्य पर प्रतिबंध से मुख्य रूप से कौन सी शास्त्रीय नृत्य परंपरा प्रभावित हुई थी? तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुई थी वो कौन सी नृत्य थी? भारत नाट्यम। भारत नाट्यम को पहले किस नाम से जाना जाता था? पहले इसका क्या नाम था? सादी रट्टम। सादी रट्टम का नाम बदलकर भारत नाट्यम रखने का प्रस्ताव किसने दिया था? किसने दिया था? तो ई कृष्ण अय्यर और इनके अलावा रुक्मणी देवी अरुणडेल ने। ठुमरी नामक अर्ध शास्त्रीय शैली किस शास्त्रीय नृत्य परंपरा से विकसित हुई है? ठुमरी, ये कथक से हुआ है। कुचिपुड़ी नृत्य में सामान्यतः कौन से वाद्य यंत्र प्रयुक्त होते हैं? कुचिपुड़ी में किस इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है? मृदगम, सिंबल्स, वीणा, फ्लूट, तंबूरा। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कब हुआ था इसकी स्थापना? तो 1964 में। सितेंद्र योगी द्वारा विकसित भारतीय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कौन सा है? कुचिपुड़ी। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? वेदांतम सत्यनारायण, यह है कुचिपुड़ी से। किस शास्त्रीय नृत्य शैली में आकाश तत्व की अभिव्यक्ति मिलती है? तो ये कौन सा है शास्त्रीय नृत्य? कथकली। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्लासिकल डांस रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन किया है। तो 10 मिनट शो में आपको नेक्स्ट कौन सा शो चाहिए वो आप कमेंट करेंगे, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।